अस्मत् परम गुरु अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रां धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्ना गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ॐ बर्हापीडां नटवरवपों कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशां वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रार्वेणुरधुरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणा प्राविशद् गीतकीर्ते ॐ करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्यं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाप्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुज अगामिनां स्वदा मद। सभी आचार्यों से मेरा निवेदन है कि आज मेरा प्रथम दिवस है। मेरे द्वारा आज का भागवत कथा का पहला अध्याय आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं। इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि हो, कोई भी प्रकार की अशुद्धि रह जाए तो उसको क्षमा करते हुए बालक स्वरूप समझ के और मुझे क्षमा करें और मुझे अवगत भी करवाएं, तो ताकि मैं और अधिक अपने आप में सुधार कर सकूं।
आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आगे मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणामय, अकारण करुणावर्णालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन संताप, सकल सकल जन संताप हारक, परात परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दल्प दलम, पतित पावन, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदैक बंधु, करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरण युगलों में इस आस का बारंबार प्रणाम है। मंच पर समुपस्थित भगवत भागवत भक्तजनों, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी एवं बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हम भागवत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भागवत क्या है, भागवत की क्या महिमा है, उस महिमा का आज हम आख्यान करेंगे, श्रवण करेंगे। आज भागवत के भगवान स्वयं अपने आप को भागवत का बताते हैं कि मैं स्वयं भागवत में विराजमान हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान का साक्षात स्वरूप ही भागवत है। और आगे कहते हैं तेने तेयं वांगमयी मूर्ति, प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। शब्दमयी वांगमयी मूर्ति इसमें बताया है कि भगवान का जो स्वरूप है इसमें शब्दों के रूप में विराजमान है। जो भी इस भागवत को पढ़ेगा, सुनेगा, उसको शब्द के रूप में भगवान उनके हृदय में निवास करेंगे। आगे कहा है भगवत है प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया, इसमें भगवान ने अनेकों बार उपदेश भी किया है। भगवान अनेक रूप में आके उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए इसमें अनेक कथाएं, ताकि सभी के हृदय में भक्ति का उदय हो, उसके बारे में बताया है। भागवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्रों का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहा गया है। साथ ही इसमें भगवान कृष्ण और भगवान माता स्वरूप हमारी राधा रानी, करुणा सिंधु करुणा निधान माँ, उनके अभी इस भागवत में वर्णन है। भगवत्या श्री राधिकाया गुप्त चरित्रम यस्मिन तद भागवतम, इसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का भी वर्णन किया गया है, इसलिए इसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का जिसमें वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है, उसे भागवत कहते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि का जिसके अंतर्गत वर्णन किया गया हो, उसे भी भागवत कहते हैं। इसलिए कहा गया है भक्ति ज्ञान वैराग्याणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वों का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और तय। इन सभी अलग अलग अक्षरों का अलग अलग वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है भासते सर्व वेदेषु, गीयते नारदादिभिः, वन्दति त्रिषु लोकेषु, तरन्ति भवसागर। भासे कहा गया है कि भासते सर्व वेदेषु, सभी वेदों ने इसका वक्तव्य किया है, सभी वेदों ने इसके बारे में बताया है, सभी वेद इसका गान करती हैं। और गीयते नारद आदि भी, कैसे कहा गया है कि नारद आदि महर्षि, भगवत देवर्षि आदि भी इसका गान करते हैं।
वैसे वंदती त्रिषु लोकेषु, और यह तीनों लोकों में वंदनीय है। और क्या करती है ये अपने भक्तों का, अपने अनुरागियों को तरंती भव सागर, अपने भव सागर, इस भव सागर रूपी सागर से हम सबको उतारती है। इसलिए कवि ने क्या कहा है, तेजोमयी सब देव विराजत, जासु प्रभा जग में उजियारे, गावत गान मुनीश्वर नारद, लोकन में महिमा अति भारी। तारण हारे जो भव सागर से, तारण हारे जो भव सागर से, मुक्ति प्रदाता है मंगलकारी। नाम भागवत जानिए पावन, विनती करहूं अब शरण तुम्हारी, विनती करहूं अब शरण तुम्हारी। आगे कहा है कि जो भी इस भागवत को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पापों का हरण हो जाता है और भगवान कृष्ण स्वयं उसके हृदय में निवास करते हैं। यह कल्याणमयी भागवत अनेक प्रकार की महिमा से युक्त है। अनेक भगवत भक्त जनों ने इसका महिमन मंडन किया है। किस प्रकार, पढ़त सुनत जहि प्रेम सो, मिलत सकल मिटत सकल अज्ञान, हृदय बसे श्री कृष्ण प्रभु, मिलत परम कल्याण। जो भी इसको पढ़ता है, सुनता है, उसके हृदय में भगवान का उजाला, भगवान का तेजोमय रूप प्रकट हो जाता है। और इस भागवत में अनेक प्रकार की इसकी व्याख्या की गई है। अनेक प्रकार के श्लोकों में इसका अलग 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 तरीके से इसका वंदन किया गया है और इसकी महिमा का बखान किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, नित्यम भागवतोद्भवम्, पठते शृणुयाद्यस्तु, गोसहस्र फलम लभेत। इस भागवत भक्तिमयी करुणामयी इस भागवत का कोई भी श्लोकार्ध, श्लोक का आधा हिस्सा भी अगर कोई पढ़ लेता है, अथवा श्लोक श्लोकम पादम वा, उसके एक पाद को, एक पद को भी अगर उसको पढ़ लेता है, नित्यम भागवत उद्भव, जो नित्य रूप से उसका श्रवण करता है अथवा उसको पढ़ता है, पढ़ते शृणुयादयस्तु, उसको पढ़ता है, उसको क्या मिलता है, गो सहस्र फलम लभेत, उसको सहस्रों गायों के समान दान का जो पुण्य मिलता है, वो भगवान इस भागवत रूपी एक श्लोक के आधे हिस्से को पढ़ने से, उससे भी आधे हिस्से को अगर कोई पढ़ लेता है, सुन लेता है, तो उसको हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। फिर आगे क्या कहा है, यावद्दिनानि हे पुत्र, शास्त्रम भागवतम गृहे, तावत् पिबन्ति पितर, क्षीरम शर्पीर्मधुदकम्। उसके पित्र जो भागवत को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, यावत दिनानि हे पुत्र, हे पुत्र, जितने दिन तक भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, उसका पाठ, उसका नित्य श्रवण होता है, उसके घर के पितर, तावत पिबंती पितर, उसके पितर क्या पीते हैं, क्षीरम, दूध पीते हैं, सरपीर यानी घी पीते हैं, मधु, मधु पीते हैं, और उदकम, मीठा जल पीते हैं। ये है भागवत की महिमा है। आगे भागवत की क्या महिमा है, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदाम, पठनात् श्रवणाद् वापि, सर्वे पापै प्रमुंचते। क्या होता है श्रीमद् भागवत के श्रवण और पठन से, क्या होता है, उसके पुण्य बढ़ते हैं, आयु आरोग्य बढ़ता है, उसकी पुष्टि बढ़ती है, और सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है, जो भागवत को पढ़ता है, सुनता है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है,
उत्थाय प्रणमेद्यो वै श्रीमद्भागवतम नर धनम पुत्रांस्तथा दारान् भक्ति च प्रददाम्यहम्। भागवत में भगवान स्वयं यह बात कहते हैं कि जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा को, जो नर इस भगवत कथा को सुनता है, उसके घर में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होती, उसका घर में सदा पुत्र पौत्र आदि खेलते रहते हैं, और पत्नी आदि सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। आगे क्या कहा महाराज? आगे कहा है, महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतम सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। जो राजोपचार से श्रीमद् भागवत की पूजन करते हुए उसका गान करवाता है, उसका एक पुत्र और पुत्री का जिस प्रकार विवाह करते हैं, विवाह में जिस प्रकार मंडन आदि बनाकर उसके साथ में अच्छे से जितना खर्च आदि करके करने के बाद में विवाह आदि कार्यक्रम किया जाता है, उसी प्रकार अगर भागवत महापुराण का आख्यान किया जाए, उसका कथा श्रवण किया जाए, कथा की जाए, तो उसमें क्या कहते हैं भगवान? तेषां भक्त्या वश्यो भवाम्यहम्, अर्थात उस भक्त के भगवान वश में हो जाते हैं। फिर क्या कहा है? इस भागवत में अनेक प्रकार के उत्सवों का वर्णन है, अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। उन उत्सवों के बारे में क्या कहा है? मतोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतम परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत वस्त्रान्नलङ्कारणै पुष्पै धूपदीपोपहारकै वंशीकृतो यहं तश्च सतस्त्रियां सतपतिर्यथा। जिस प्रकार सतपत्नी, सतपत्नी अर्थात जो सुव्रता सुलक्षणा पत्नी है, अपने भोले भाले पति सतपति को अपने वश में जिस प्रकार रखती है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरा यह श्रवण जो करता है, श्रीमद् भागवत पुराण का जो श्रवण करता है, वस्त्र अलंकार पुष्प धूप दीप और नाना प्रकार के उपहारों से इसका महिमा मंडन करता है, अनेक उत्सवों में उसमें भाग लेता है, उसका उसके साथ में भगवान उसी प्रकार वश में हो जाते हैं जिस प्रकार एक सुलक्षणा पत्नी के पति वश में होता है। आगे क्या कहा है भगवान भक्त जनों के बारे में? क्या कहते हैं? भाकीर्ति वाचको शब्द गकार ज्ञान वाचक वकार वैराग्यश्चैव तकारम संस्कृति तारक। भागवत में भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, व अक्षर वैराग्य देने वाला है, और त अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। इसलिए इस भागवत के जितना गान किया जाए, जितना पठन किया जाए, जितना श्रवण किया जाए, उतना ही कम है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराणों के तो सिर्फ 5 ही लक्षण होते हैं। क्या होते हैं महाराज? सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि वंशों का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा, भगवान के भक्त जनों के वंशों का वर्णन, ये ऐसे 5 लक्षणों से जो युक्त होता है उसे पुराण कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत की महिमा देखिए भक्तों जनों, श्रीमद् भागवत में क्या कहा है कि इसमें 10 लक्षण हैं, इसलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। जो इस महात्म्य को ज्ञान पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं?
जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत न प्रीति। जो इसके महिमा को नहीं जानता, वह इसके बारे में किसी भी, कोई भी हो, जिसकी महिमा का ज्ञान नहीं होता, उसके ऊपर प्रीति नहीं होती। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य रूप से भी अगर कहीं पे भी जाता है, तो उसका जब तक पता नहीं चलता कि यह किस ओहदे पे है, तब तक उसके उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। उसी प्रकार यह तो श्रीमद् भागवत कथा है। यह अज्ञानियों को ज्ञान देने वाली है, अंधकार को दूर करने वाली है। इसलिए इस भागवत ज्ञानमयी कथा को सुनते हुए इस भव सागर से हमें पार उतरना है। इसलिए इसमें अनेक प्रकार की महिमा वर्णन किया गया है। और बाद में इसमें क्या क्या बताया गया है, तो महाराज इसमें कहा गया है, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और इसके महात्म्य में 6 अध्याय हैं, पद्म पुराण से लिया गया है, जिसके प्रारंभ में 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम 1 अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि इसकी किस प्रकार विधि से, किस विधि से सुनना चाहिए। आगे मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों से प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि रही हो तो उसे क्षमा करें। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को, एकमात्र जो आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों गुणों को, इन तीनों तापों को दूर करके प्रत्येक प्राणी के अंदर श्रीमद् भागवत का जो सुनता है उसके अंदर निवास करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। राधा संग जो रहत है त्रिविध ताप संसार, सच्चिदानंद प्रभु कृष्ण को बारम वंदन बारंबार। इसी के साथ श्री गुरु चरणों में अपनी सारी, जितनी भी मैंने जो भी त्रुटियां की हैं उनको माफ करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु को सद चरणों में नमन करता हूँ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं श्री तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ करना। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा सुरेंद्र जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। गुरु जी कोई त्रुटि हुई हो तो माफ करना। बहुत अच्छा, धीरे धीरे और बढ़िया होता जाएगा। ये पहला वक्तव्य है आपका, इसलिए बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी गुरु।